लोगों में इसका जो है वो लोगों के दिलों में घर कर रही है। खैर, पाकिस्तान की सियासत में भी एक नए मोड़ आते रहते हैं, हर वक्त एक नया महाज खुला होता है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत दिलचस्प भी है, लेकिन उसके साथ साथ खतरनाक भी है, उसके साथ साथ अफसोसनाक भी है कि ये सियासत है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो नए चेहरे देख रही है, तब्दीलियां देख रही है, लेकिन निज़ाम वही है जो घिसा पिटा निज़ाम है, जिसमें पाकिस्तान की अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। अवाम कहती है कि हमें कोई सरोकार नहीं है, कौन आता है कौन जाता है, हमारे हक में कौन बेहतर होता है, हमें जो है महंगाई से जान कौन छुड़वाएगा, रोजगार कौन दिलाएगा। ये सबसे बड़े मसाइल हैं जो यकीन तौर पर पाकिस्तान जिससे निबर्द आजमा हो रहा है। और सियासी लीडरशिप समेत तमाम जो बड़े इदारे हैं उनको मिल बैठकर सोचना चाहिए, पाकिस्तान को बेहतर करने के बारे में बात करनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, पाकिस्तान में जो साइक्लोन आ रहा है बाइपर जॉय, यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी जो है वो चेतावनी भी है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी वार्निंग भी है, बहुत बड़ा इससे अंदेशा है नुकसान का। कराची से तो इसका रुख टल गया, लेकिन फिर भी मुल्हिका इलाकों की जानिब ये चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर भी हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई होगी, और स्ट्रेटजी के साथ साथ जो है वो हालात बेहतर करने की जो है वो इसके बाद जो इसके आफ्टर शॉक्स होने हैं या इसके बाद के जो हालात होने हैं वो जल्द से जल्द समेट दिए जाएंगे। अब बजट के ऊपर भी बात करें तो बजट में यकीनी तौर पर IMF जो है वो पाकिस्तान को अभी तक हरी झंडी नहीं दिखा रहा, वो लाल झंडी दिखाए हुए है। और लाल झंडी भी इस कदर उसकी जो है वो पोजीशन है कि पाकिस्तान डू मोर की स्टेज एक क्लियर करता है तो दूसरी आ जाती है। मुनीर नियाज़ी साहब का शेर याद आ जाता है कि साहिल पर पहुंचकर मैंने देखा मुनीर, एक और दरिया का सामना था मुझे। जैसे ही पाकिस्तान एक टारगेट पूरा करता है उसके बाद एक और टारगेट जो है वो पाकिस्तान को अचीव करना पड़ता है। इमरान एजाज साहब हमारे मौशियत हैं, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, इनसे पहले भी मैं प्रोग्राम में बात करता रहा हूँ, और वो बड़ा क्लियर कट कहते हैं कि जनाब IMF जो है वो आपके ऊपर दो शराइत लागू करता है। एक तो वो जो है वो आपके बड़े लोग जो रूलिंग एलीट है उसकी एसेट्स डिक्लेयर करना, उनको टैक्स नेट में लेकर आना, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हदफ है। और दूसरा जो है वो आपको यकीनी तौर पर पेट्रोलियम लेवी और इस तरह की चीज़ें भी बढ़ानी पड़ेंगी। आज IMF ने इसका बाज़ाब्ता तौर पर इजहार कर दिया है। इमरान एजाज साहब ने मुझे दोबारा प्रोग्राम में ज्वाइन किया, सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इमरान साहब, आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम, आपको पता है कि IMF ने आज एतराज़ लगा दिया, अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया, और आपकी और मेरी बात इससे पहले होती रही है प्रोग्राम में, यही बात होती रही है कि जनाब ये IMF जो है वो और काम करवाएगा, अभी हत्थे पाकिस्तान के नहीं आएगा और पाकिस्तान को मजीद सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो प्लान बी क्या हो सकता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन हालात में शॉर्ट टर्म पोजीशन पे क्या कैलकुलेट करेंगे हम पाकिस्तान के बजट को? जी सर, थैंक यू वेरी मच हमजा भाई। देखें, IMF की स्टेटमेंट बजट के बाद आज मेरा ख्याल है पहली दफ़ा आई है, और उसके ऊपर बकायदा उसने अदम एतमाद का इजहार कर दिया, और उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड इन लोगों को कहा है कि आप पिछला हदफ पूरा नहीं कर पाए, और नया जो आपने बजट बनाया है इसके ऊपर जो आपने अमाउंट रखी है वो अमाउंट अगर कैलकुलेशन में देखें तो ग्रास रूट के ऊपर आपकी उतनी फिजिबिलिटी है नहीं जितना आप इसको शो कर रहे हैं। तीसरी बात उसने यही कही है कि देखिए जी, टैक्स का जो हदफ है वो पिछला आप पूरा कर नहीं पा रहे, और अभी तक हम ये समझते हैं कि आपकी टैक्स की जो कलेक्शन है पाकिस्तान में वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको इसके ऊपर मजीद काम करना पड़ेगा। इन शॉर्ट बात वही है कि घूम फिर के बात उन्हीं दो शराइत की तरफ आ जाती है जहाँ पे IMF बहुत देर से पाकिस्तान को कह रहा है। अब दूसरी बात यह है कि अब आपकी जो बात है कि अब पाकिस्तान के पास, खैर IMF को तो आप बिल्कुल बैकफुट पे ले जाएं, मेरे मुझे नहीं लगता कि आई थिंक्स हो कि ये 10 दिनों में, 15 दिनों में, महीने में, 2 महीने में, या आने वाले 6 महीनों में IMF जो है वो आपको बेल आउट पैकेज की तरफ लेके जाएगा, या कोई आपको उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा। इस चीज का अंदाजा मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, जो बहुत ज्यादा डीपली इस चीज को वॉच कर रहे हैं उनको भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि शायद अवाम को हम ये छोटी सी स्टेटमेंट दे दें कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, तो मेरा ख्याल है आई थिंक हो कि कुछ दिनों बाद अवाम झूठी को भी पता तसल्लियां चल नहीं जाएगा। मिलेंगी, अब ना चलेंगी। जी बिल्कुल, कुछ दिनों बाद अवाम को भी पता चल जाएगा कि हुकूमत जो बयान दे रही थी कि IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं, सब अच्छा हो जाएगा, वो अल्टीमेटली दूर दूर तक होता नहीं नजर आ रहा, जब तक ये खास करके इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। अब आपकी बात कि अगर लेट्स सपोज ये IMF की तरफ नहीं जाते तो अब इनके पास अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट सर यही है, मैं छोटी सी आपको एग्जाम्पल दूंगा ताकि ग्रास रूट के ऊपर जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं वो बड़े सिंपल लफ्जों में इसको समझ लें। 2 रुपए की चीज हमने मार्केट से परचेज करनी थी, जो हमने खरीदनी थी, हमने क्या किया, उस चीज को 2 रुपए की बजाय हम लोगों ने उसको 4 रुपए का खरीदा। 4 रुपए का खरीदने के बजाय हमने उसका डोल पकड़ के डोल पीटा कि हम लोगों ने सस्ता तेल जो है वो खरीद लिया। ठीक है जी, अब वो सस्ता तेल आपके पास आ भी गया। अब आज की जो स्टेटमेंट आप देखें वजीर ममलिकत की, जो खजाना की है, उनकी साफ है, क्लियर है
कि पेट्रोल की प्राइस के ऊपर हम आपको कह सकते हैं कि इसके ऊपर अदोबदर हो सकता है। तो डेट्स मीन कि अगर आप वो 4 रुपए वाला जो पेट्रोल जो आपने खरीदा है, जिसमें अवाम को थोड़ी सी रिलीफ मिलनी चाहिए थी, अवाम उसके लिए तैयार रहे कि वो पेट्रोल उसको उसी ही प्राइस के ऊपर मिलना है जिस प्राइस के ऊपर आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले मिल रहा था। हमने जो वो ढोल पीटा था ना कि हमने सस्ता तेल खरीद लिया, बीच में हम लोगों ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी शो करवा दिया, वो चीजें अब ये जो सस्ता तेल है ना, इससे अब अवाम का तेल आगे जाके निकलेगा। ठीक है। अब दूसरी बात आ गई तेल साइड के ऊपर, तो इन लोगों ने ये चीज सोच लिया है कि अगर लेट्स सपोज फौरी तौर पे अगर हमें नहीं कुछ होगा तो फौरी तौर पे हम पेट्रोल की मद में जितनी भी प्राइस है वो इंक्रीज करेंगे कुछ देर के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, जितनी देर के लिए हमारी हुकूमत है, जब तक हम लोग यहाँ से वाइंड अप नहीं करते चले, हम थोड़ा सा टेम्परेरी तौर पे इसको सहारा देंगे। उसके बाद आगे जो होगा वो क्या करना होगा, तो अल्टीमेटली उनके पास अवाम में जाने के लिए ये बात होगी, देखिए जी अब तो इलेक्शन का टाइम है, आप हमें वोट दें, आप हमें 5 साल का मैंडेट दें, हम आएंगे, हम महंगाई को कम करेंगे। और अवाम दोबारा फिर उन्हीं की तरफ देखेगी कि अच्छा जी चलें जी ठीक है, ये तो 42 दिन का ढोल था, अब 5 साल के लिए हमने इनको वोट देना है, तो इन्होंने सस्ती चीजें करनी है, नहीं तो अदरवाइज इसी महंगाई का हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल लफ्जों में आपको ये कहूंगा कि आवाम के लिए जो है ना वो बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है, चाहे ये अभी एक जहाज आ गया है और दूसरा जहाज आई थिंक सो के 4 से ये जो 5 दिन बाद। पेट्रोलियम लेवी, देखिए सर, अब पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मुतालबा आईएमएफ ने कर दिया है पाकिस्तान के साथ, ये पूरा होना नजर आ रहा है। सर आपके पास चॉइस ही कोई नहीं है। आईएमएफ नहीं भी मुतालबा करता तो आपको अपने ज़र मुबादला को शो करवाने के लिए, अपने मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए आपको ये करना पड़ना था, क्योंकि इस वक्त आपके पास टैक्स कलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, उसके हदफ पूरे करने के लिए आपके पास चॉइस ही कोई नहीं है। आपके पास दो चॉइस है। हाँ, अगर आप मुझसे बात करें तो मैं आपको बताता हूँ हुकूमत के पास क्या चॉइस है। पहली चॉइस हुकूमत के पास ये है कि वो पेट्रोल की मद में या यूटिलिटी बिल जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सके उसमें थोड़ा सा और अदोबदर करेगी। दूसरी चॉइस उसके ऊपर ये है कि शायद वो कहे कि हम लोग अपने जो एयरपोर्ट हैं या दूसरी कोई चीजें हैं इन लोगों को हम लोग आउटसोर्स कर दें, ताकि एक तो उससे इनका ये होगा ये कि बात चल रही है वैसे ये कैबिनेट बात में, चल रही है, ये इसकी बात खबरें आई थी ऑलरेडी, पहले। ये बिल्कुल ये बात ऑलरेडी इनकी मद्देनजर में है कि ये भी चीज चल रही है कि हम लोग क्या करें कि जो हमने इतना ज्यादा बर्डन इसके ऊपर डाला हुआ है, हमें पता है कि हमारी बहुत ज्यादा इनकम इसके ऊपर जनरेट नहीं हो रही और ज्यादातर पेमेंट जो है वो हमारी इंटरनली जा रही है, हमें इसके ऊपर इतना मुनाफा नहीं हो रहा। आउटसोर्स करने से हमें ये होगा कि हमें उसकी टैक्स कलेक्शन में, उसकी रेवेन्यू में, उसकी थोड़ी सी जो आउटसोर्स करेंगे उसमें हमें हम लोगों को इतनी कलेक्शन हो जाएगी जिससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि कंपेयर टू कि अगर ये चीज हम कंट्रोल कर रहे थे और कंपेयर टू हमने इसको आउटसोर्स किया, आउटसोर्स करने के बाद हमारे पास इसमें बेहतरी आया, तो शायद आई थिंक सो दूसरा हदफ उनका ये होगा कि हम लोग जो फौरी ये तौर पे बेहतर इसको होगा जो, पाकिस्तान के लिए अगर आउटसोर्स कर सर दिए जाते हैं। सर देखें, आउटसोर्स तो हम सब कुछ कर सकते हैं ना, लेकिन बात यह है कई ऐसी चीजें हैं जो हम आउटसोर्स करेंगे तो उसके बाद हमारी बहुत सी प्राइवेसी जो है वो डिस्क्लोज हो जाएगी। हम लोगों को ये सोचना है कि क्या इस तरह के प्राइवेसी फार्मूले। रही है सर, सर हम लेट चुके हैं, आईएमएफ के आगे रही नहीं है प्राइवेसी। सर वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन बात ये है कि क्या इन लोगों को ये चीज सोचना चाहिए कि क्या आज पाकिस्तान का मकाम घाना अफ्रीका की उन रियासतों की तरफ आ गया है कि जिनकी करेंसी बिल्कुल डिवैल्यू हो गई थी, जिनके मुल्क में क्राइसिस बहुत खुदा ना ज्यादा आ गए खास्ता, थे, और साना आखिर में खास्ता उन सर, लोगों अल्लाह को, ना करे ऐसा अल्लाह ना हो, करे, लेकिन हम लेकिन जा देखें उसी ना, तरफ रहे हैं। जहाँ उसी तरफ ही देखें बात करने का मकसद ये है कि आज अगर अफ्रीका की जो पोर्ट्स हैं उसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है, आज अगर जो उनके एयरपोर्ट है वो भी एयरपोर्ट के ऊपर भी चाइना को आउटसोर्स उन्होंने किया हुआ है, तो बात करने का मकसद ये है डेफिनेटली कि अगर हम लोग सब तरफ हम लोगों ने इसको आउटसोर्स ही करना है, तो सर पाकिस्तान में फिर इन सियासतदानों ने करना क्या है। सर, ये छोड़े ना, ये अपने मुफादात की बात है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है। अब ये हम एक और खबर है कि पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनी शेल जो है वो 77% अपने शेयर फरोख्त कर चुकी है और वो सामान लपेट कर पाकिस्तान से जाने की तैयारी कर रही है। तो इसका लिंक भी पाकिस्तान के बजट से है, इकोनॉमिकल कंडीशन से है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से है, किससे है सर? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल इसी तरह ही है। आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आपके मुल्क में कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। आप खाली शेल का नाम ले रहे हैं, मैं आपको एक दो नाम और बताता हूँ। पाकिस्तान की एक कंपनी है डीएचएल। डीएचएल जी ने जी। भी बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर डीपली उसने वर्किंग करना शुरू किया, क्योंकि उन लोगों को भी रेमिटेंस में प्रॉब्लम आ रही थी काफी हद के ऊपर। वो लोग भी अपना थोड़ा सा सिस्टम को कुछ स्लो करने के लिए, कुछ इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ये डीएचएल वो भी लोग, मल्टीनेशनल कंपनी भी पाकिस्तान से निकलने का सोच रही है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी है। इसके साथ कुछ एक आधी और कंपनीज हैं मल्टीनेशनल है जिनकी तरफ से अभी तक अनाउंसमेंट कोई नहीं है, लेकिन वो अल्टीमेटली वो भी इस चीज के ऊपर गौर कर रहे हैं। सर देखें, ये सारे मुल्क, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनी को पाकिस्तान में लाने के लिए, इनको एक बिजनेस का साजगार माहौल पैदा करने के लिए बहुत सर, ये तो टाइम दिया लंबी गया चौड़ी था सर, बातें है ना इमरान बहुत लंबी एजाज साहब, चौड़ी एक सर। बड़ी लंबी लेकिन बड़ी लंबी लेकिन डिबेट इसके सर ऊपर होनी है बहुत, सर, मेरी आपके साथ। मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है,
माजरत के साथ मुझे जो है वो आपसे भी इजाज़त, नाज़रीन से भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। दुआ ही कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान मौशी हालात और मौशी तूफ़ान से तो सिमट ही रहा है, निपट ही रहा है, साथ साथ ये जो कुदरती तूफ़ान भी आ रहा है, अल्लाह पाक हमें इनमें भी जो है वो महफूज रखे हमारी जानो माल को। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।